नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CRT21 पर। तो इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो जो महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा वो रहा 1572 से 1597। 1572 से लेकर 1597 के बीच क्या रहा, महाराणा प्रताप का कार्यकाल रहा। जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540। किसके अनुसार? नैनसिरी ख्यात के अनुसार। ठीक है। बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ। बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पिता की बात करें तो उदय सिंह पिताजी का नाम है और माता का नाम जयवंताबाई था। राज्याभिषेक की बात करें तो गोगुंदा में हुआ। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में किया गया। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में किया गया। चंद्रसेन मारवाड़ का शासक चंद्रसेन भी कहाँ आए थे? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। महाराणा प्रताप की पत्नी की बात करें यानी रानी की बात करें तो अजबदेव पंवार इनकी पत्नी का नाम है। और महाराणा प्रताप की जो तलवार बांधी थी वो कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी थी। किसने बांधी थी? कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी थी। फिर है राजमहलों की क्रांति। भाई राजमहलों की क्रांति कैसी? तो आप देख लो, उदय सिंह द्वारा अपनी जैसलमेर की रानी भटियाणी। उदय सिंह कौन है? महाराणा प्रताप के पिताजी। उसकी एक रानी थी जैसलमेर की रानी भटियाणी, जिसे धीरबाई भी कहते हैं। उसके एक पुत्र था जगमाल, जो महाराणा प्रताप से छोटा था। तो क्या हुआ, उस जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि अधिकार किसको था? प्रताप को था। लेकिन उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? जगमाल को कर दिया। तो सरदारों द्वारा क्या कर दिया गया? प्रताप को बना दिया गया। तो जगमाल क्या हो जाता है? नाराज़ हो जाता है। तो नाराज़ होकर ये कहाँ चला गया? अकबर के पास में चला गया। और प्रताप के बचपन की बात करें तो इसका नाम कीका था। बचपन का नाम क्या था? कीका। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर व आंधी की जागीर दी। कहाँ की? जहाजपुर व आंधी की जागीर दी। किसको? जगमाल को। जगमाल कौन? वही महाराणा प्रताप का छोटा भाई, जो नाराज़ होकर किसके पास गया था? अकबर के पास में। अब अकबर क्या करता है, महाराणा प्रताप के पास में अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कुछ दूत भेजता है। JMBT सूत्र है, JMBT। ठीक है। तो कौन कौन से दूत आते हैं वो हम देख लेते हैं। जलाल खान आता है। जलाल खान कोरची। कब आया? नवंबर 1572 में। फिर आता है मान सिंह जून 1573 में। और फिर आता है भगवंत दास अक्टूबर 1573 ईस्वी में। फिर आता है टोडरमल दिसंबर 1573 में। ये 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आगे देखते हैं। जब महाराणा प्रताप के पास में दूत आते हैं, जब महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करता है अकबर की, तब होता है कि युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? 18-21 जून 1576। कुछ विद्वान 18 मानते हैं और कुछ 21 मानते हैं, इसलिए अपन को 2 याद रखना। 18-21 जून 1576 में हुआ। अब इसमें क्या होता है, मान सिंह होता है ना, मान सिंह अकबर का सेनापति था। ठीक है। तो मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को, अब युद्ध कब है? जून में। और ये कब रवाना हो गया? 3 अप्रैल को अजमेर से रवाना होता है। कहाँ से? अजमेर से रवाना होता है। तो ये पहला पड़ाव डालता है मांडलगढ़ में मान सिंह, और दूसरा मोलेला में ये अपना दूसरा पड़ाव डालता है। और इधर से प्रताप की बात करें तो प्रतापगढ़ कुंभलगढ़ से तो गोगुंदा गए और फिर वो लोसिली गांव में आते हैं। ठीक है। अब देखो राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप की सेना से हाकिम खान सूरी था जो सेनापति था, राम सिंह तंवर था जो ग्वालियर का शासक था, ऊंजा राणा भील था, झाला मान था, झाला बिंदा था,
मान सोनगरा था, भान सोनगरा था, रावत कृष्णदास चुडावत था, भामा सावे ताराचंद ओसवाल भी ये थे महाराणा प्रताप की सेना से। अकबर की सेना से बात करें तो मान सिंह प्रधान सेनापति और आसफ खान सेकंड सेनापति आए थे। अल बदायूं इतिहासकार था, वो भी साथ में आया था। इनका एक ग्रंथ है मुतखब उत तवारीख। माधु सिंह भानगढ़ से अकबर के साथ थे। लूणकरण सांबर से अकबर के साथ में थे। जगन्नाथ कछवा भी अकबर के साथ थे। हाजी मीर बख्शी खान ये भी अकबर के साथ आए और मेहतर खान ये भी अकबर के साथ आए थे। और ये अफवाह जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इन्होंने युद्ध में क्या फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी। अफवाह की बात करें, जब मान सिंह अकबर की सेना हार रही थी, हारने के बाद अकबर की सेना क्या पीछे हट रही थी, तब ये मेहतर खान अफवाह फैलाता है कि अकबर बादशाह आ गए हैं, बादशाह अकबर आ गए हैं। और फिर युद्ध जो सैनिक थे उनके अंदर वापस जोश आ जाता है और वो पुनः युद्ध करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे देख तो अभी युद्ध में योद्धाओं की क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं, ठीक है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था उसमें योद्धाओं की क्या स्थिति है, तो इधर देखो प्रताप की सेना और इधर मान सिंह। अब प्रताप केंद्र के अंदर है और इधर मान सिंह केंद्र के अंदर है, ठीक है। अब प्रताप के आगे जो टुकड़ी हुआ करती उसे अरावल कहते थे। अब अरावल के अंदर हकीम खान सूरी था और इसके सहायक में सुलेम्बर का शासक किशन और सरदारगढ़ का भीम सिंह था, ठीक है। देवगढ़ का रावत सांगा था और इसके चंदावलन पीछे के भाग में राणा पूंजा था, ठीक है। और इसके दाहिने भाग में प्रताप के दाहिने पर्श में भामासा ताराचंद और राम सिंह थे और बाईं तरफ झालाबिंदा और मान सिंह सोनगरा शामिल थे, ठीक है। ये तो थी प्रताप की सेना। इधर बात करें मान सिंह की बात, तो मान सिंह में देखो आप, तो इसके अरावल में सैयद आसमी जो आगे था, फिर आसफ खान जगन्नाथ कछवा ये थे अरावल सेना में। चंदावल में थे मेहतर खान जो अफवाह फैलाता वही, और इसके दाहिने भाग में सैयद अहमद और इसके बाएं भाग में गाजी खान बख्शी लूणकरण ये थे अपने युद्ध के अंदर योद्धाओं की स्थिति। अब आगे देखते क्या हुआ। प्रताप घायल हो जाता है, जब युद्ध होता है तो उसमें प्रताप क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तो झालाबिंदा मुकुट धारण करता है, तो प्रताप का मुकुट धारण कौन करता है, झालाबिंदा। बलीचा गांव में चेतक की समाधि है जहाँ चेतक अपने प्राण त्यागता है। खमनोर का युद्ध यानी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। गोगुंद का युद्ध किसने कहा, अल बदायूनी ने कहा। हल्दी घाटी में मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा, जेम्स टोड ने कहा। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा। हाथी घोड़ों का युद्ध, बनास का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध इत्यादि नामों से इस युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को जाना जाता है। शक्ति सिंह का भी प्रसंग आता है कि शक्ति सिंह अकबर के साथ था, लेकिन जब घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप की जान बचाता है तो उसके पीछा शक्ति सिंह करते और ये शक्ति सिंह दृश्य देख के अकबर यानी महाराणा प्रताप के साथ में हो जाता है। आगे देखो, जब प्रताप घायल हो जाता है तो महाराणा प्रताप कोलियारी गांव में अपने घावों का क्या करवाते हैं, इलाज करवाते हैं और कुंभलगढ़ चले गए। कहाँ गए, कुंभलगढ़। अब देखो इस युद्ध के अंदर हाथी की बात करें तो एक लूणा हाथी था, एक राम प्रसाद हाथी था जो प्रताप का था। राम प्रसाद हाथी किसका था, प्रताप का। अकबर ने इसे पीर प्रसाद कर दिया था, इसका नाम बदल दिया था। जब अकबर ने राम प्रसाद हाथी को पकड़ लिया तो इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया गया। फिर गजराज हाथी था, गजमुक्ता हाथी था, मर्दान हाथी था। ये मर्दान हाथी मान सिंह का था और एक हवाई हाथी भी था। अब क्या होता है, अब ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। अब 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं मेवाड़ आएगा, दोबारा आक्रमण करेगा। अकबर आता है और क्या करता है, उदयपुर को जीत जाता है और मोहम्मदाबाद नाम रखा। जब दोबारा अकबर स्वयं आता है, पहले तो मान सिंह आए थे जब हल्दी घाटी की, अब कौन आएगा, 1576 15 अक्टूबर 1576 को अकबर आया खुद और उन्होंने उदयपुर को जीत लिया। जीतने के बाद उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। अब एक थोड़े कुछ अभियान है वो देख लेते हैं। शाहबाज खान अभियान। अब जो शाहबाज खान है इनके अभियान है, अकबर इनको भेजेगा महाराणा प्रताप के पास में। 1577 में आता है, ये कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और ये अभियान इनका क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। 3 अप्रैल 1578 को क्या करता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है और प्रताप पहाड़ियों में चले गए और भान सोनगरा शहीद हो जाते हैं। जो प्रताप होते हैं वो पहाड़ियों में चले जाते हैं और भान सोनगरा क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को
सार्वभौमिक युद्ध स्थल की संज्ञा दी है। कुंभलगढ़ में जो आक्रमण होता है, इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि ये सार्वभौमिक युद्ध स्थल था। फिर इसका दूसरा अभियान होता है 1578 में शाहबाज खान का, जिसमें ये असफल हो जाता है। और तीसरा अभियान होता है 1579 का, इसमें भी ये असफल हो जाता है। फिर आगे देखो, चूलियाग्राम भामाशा द्वारा सहायता। चूलियाग्राम में महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशा से होती है और भामाशा क्या करता है, महाराणा प्रताप की सहायता करता है। अतः भामाशा मेवाड़ का रक्षक कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर कर्ण कहा है। जब भामाशा महाराणा प्रताप की सहायता करता है तब भामाशा को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है कि उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की है। और कर्नल टोड यानी कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर कर्ण कहा है। यानी तो हम कह सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर कर्ण किसे कहा है, भामाशा को कहा है। फिर क्या करता है अकबर 1580 और 81 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना को, यानी जो रहीम जी है उनको भेजता है, ठीक है, अभियान पर भेजता है अकबर प्रताप के विरुद्ध, ठीक है। फिर जो अमर सिंह होते हैं वो क्या करता है, शेरपुर में मुगल बेगमों को बंदी बना लेता है, लेकिन प्रताप द्वारा ससम्मान वापस लौटा दी जाती है। मतलब जब अब्दुल रहीम खाना यहाँ अभियान के ऊपर आते हैं तब वो शेरपुर में रुकते हैं और वहाँ पर ये शिकार खेलने चले जाते हैं। पीछे इनकी मुगल बेगमें रह जाती। तो अमर सिंह होता है वो जाता है उन मुगल बेगमों को बंदी बनाकर लेकर आ जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप क्या करता है, इन महिला को ससम्मान वापस पहुंचा देते हैं। फिर आगे बात की जाए खान खाना, यानी रहीम जी बिना अभियान वापस चले जाते हैं। फिर जब उनको ससम्मान वापस लौटाते हैं तब रहीम जी सोचते हैं कि इतना भला आदमी और इसकी विरुद्ध हम अभियान कैसे कर सकते हैं, तो फिर वहीं से वापस चले जाते हैं। फिर होता है दिवेर का युद्ध। कब होता है, अक्टूबर 1582 में। कब होता है, अक्टूबर 1582 में। किसके बीच, प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से अकबर का चाचा होता है सुल्तान खान, वो क्या होता है, मारा जाता है। और प्रताप के साथ था अमर सिंह, प्रताप सिंह का पुत्र। और जीतते कौन है, प्रताप जी, यानी महाराणा प्रताप की विजय हो जाती है। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का थर्मोपोल या हल्दीघाटी युद्ध को कहा है, जबकि मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। प्रताप की विजयों की पुण्य शुरुआत, और यहीं से महाराणा प्रताप वापस युद्धों को जीतना शुरू कर देते। 1584 में अकबर द्वारा जगन्नाथ कछवा व सैयद राजू के नेतृत्व में अंतिम अभियान भेजा गया। फिर और अभियान भेजते हैं 1584 में, और ये अंतिम अभियान होता है जो अकबर भेजता है। किसके नेतृत्व में, एक तो जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में और एक सैयद राजू के नेतृत्व में ये अभियान आता है। फिर बात करें 1585 की बात, प्रताप की नई राजधानी क्या हो जाती है, चावंड हो जाती है। तो फिर चावंड को ये नई राजधानी बनाते हैं जो 1615 तक रहेगी। फिर 19 जनवरी 1597 में 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की अब आयु कितनी है, 57 वर्ष। 19 जनवरी 1597 में क्या होती है, धनुष की डोरी चढ़ाते समय प्रताप घायल हो जाते हैं। धनुष की डोरी चढ़ा रहे थे, डोरी किसी कारणवश टूट जाती है और महाराणा प्रताप की लग जाती है, जिससे महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप का दाह संस्कार बारडोली गांव में हुआ, ठीक है। वहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जो अमर सिंह उसके पुत्र ने बनाई थी। अब आगे बात करें, प्रताप को हल्दीघाटी का शेर, मेवाड़ का केसरी कहा गया है। क्या कहा गया है, हल्दीघाटी का शेर और मेवाड़ का केसरी कहा गया है। प्रताप की राजधानियों की बात करें, केलवाड़ा 1572 के बाद, उससे पहले थी, 1575 के बाद की है केलवाड़ा राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने, क्योंकि 1572 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। कोकुंदा हल्दीघाटी के समय, कुंभलगढ़ हल्दीघाटी के बाद, और चावंड दिवेर के युद्ध के बाद ये इनकी राजधानियाँ थी। और ये था महाराणा प्रताप के ऊपर 100 नोट्स, जो नोट्स के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।